नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ के दुनिया में। ठीक है, तो आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम जानेंगे। आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठिएगा और मेरे साथ हाथ चलाइएगा और ऑफलाइन के तरह ही आप सभी को फील आएगा। तो एक शायरी हम सुनाना चाहते हैं आप सभी को। फिर से कहते हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो हम सभी का ड्रीम क्या है? 400 प्लस। ठीक है, 400 प्लस लक्ष्य है हम सबका, 400 प्लस। तो आप सभी कोशिश करना है, इसके लिए आप सभी का ड्रीम कॉपी में लिखा रहना चाहिए ये 400 प्लस। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का लक्ष्य आप सभी भी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर। क्या क्या पढ़ेंगे? चर और अचर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के घात। बहुपद के घात सीखेंगे, बहुपद किसको कहते हैं। फिर उसके बाद बहुपद के प्रकार सीखेंगे, बहुपद के प्रकार सीखेंगे। और ये ग्राफ से शून्यक की संख्या, ग्राफ के शून्यक की संख्या निकालने सीखेंगे। फिर उसके बाद शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। फिर उसके बाद व्यापक रूप सीखेंगे। व्यापक रूप कुछ फॉर्मूला होता है, उसको याद करना पड़ेगा, आप सभी को याद कीजिएगा। फिर उसके बाद कॉमन लेना सिखाएंगे आप सभी को। कॉमन लेना भले ही आप सभी जानते होंगे, तभी भी सिखाएंगे क्योंकि हर बच्चा तेज नहीं रहता है, कमजोर रहता है। हम आप सभी को बेसिक से सिखाएंगे हाई तक, एडवांस तक। ठीक है, और गुना भी सिखाएंगे, बेसिक गुना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी नहीं 9th में पढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा चीज पढ़ाएंगे आज। इंट्रोडक्शन है, बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास है ये बेसिक क्लास है। आज बेसिक पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड में सिर्फ नंबर लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉलेज रहेगा तो आप सभी भी किसी को पढ़ा सकते हैं, ये भाई सबको, अपने पड़ोस में दोस्त सबको। ठीक है, भाई गोतिया लाया को। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आज क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारा चीज पढ़ना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जो अगले वीडियो मिल जाए आप सभी को। चलिए थोड़ा सा बाहर का आवाज आएगा। ठीक है, बाहर का आवाज आएगा क्योंकि मेरा घर जो है रोड के बगल में है। ठीक है, तो रोड के बगल में है तो आवाज तो आएगा। इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा बाहर का आवाज को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप सभी लिखिए आज फर्स्ट टॉपिक्स 1 लिखिए ना पर। टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है, आप सभी कॉपी पर लिखिएगा। और क्या क्या आज फर्स्ट टॉपिक्स क्या है? चर और अचर। चर और अचर। ठीक है, चर और अचर। आप सभी हेडिंग भी मारिए, चर और अचर। देखिए यहाँ पर लिखिएगा चर, 1 नंबर डाल के चर लिखिए। चर किसको कहेंगे? चर का मान क्या है? तो देखिए चर का मान किस तरह रहता है। तो स्मॉल लेटर को चर कहते हैं। स्मॉल लेटर जितने भी हैं उसको कहेंगे चर। ठीक है, स्मॉल लेटर जितने भी रहेंगे उसको चर कहेंगे। छोटी ABCD। ठीक है, ABCD ई ऐसे डॉट 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 जेड तक रहेगा। ठीक है, तो चर समझ गए। चर का मान किस तरह रहेगा? ABCD वाला रहेगा, इस छोटी ABCD वाला रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अचर। अचर का मान किस तरह रहेगा? अचर का मान किस तरह रहेगा? अचर का मान संख्या में रहेगा। अचर का मान किस में रहेगा? संख्या में। ठीक है, तो अचर का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 अनंत तक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे चर और अचर। अब चलते हैं, आप सभी का एक टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद को समझने से पहले बहुपद का घात समझना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप सभी को ऑफलाइन के तरह ही फील आएगा, मेरे साथ हाथ चला सकते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा हेडिंग मारिएगा, बहुपद के घात। बहुपद के घात, ठीक है। बहुपद के घात देखिए किस रूप में रहेगा। बहुपद देखिए, बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद किस तरह शुरू होगा, तो पूर्ण संख्या से शुरू होगा। किस रूप में होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। बहुपद के घात किस रूप में होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा दिया जाए या शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसको एग्जाम्पल में देखिए 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 तक अनंत तक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। घात किस रूप में रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे x स्क्वायर प्लस 4, तो हम पूछेंगे इसमें घात कौन है, तो घात देखिए ना पर ये है, ठीक है। तो घात कितना है, 2 है। तो ये देखिए पूर्ण संख्या है ना। फिर उसी तरह आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे कि x क्या घात, x पर कितने घात है, x पर कितने घात है, तो इसमें 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, 1। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुपद किस रूप में रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा। जैसे और 0 1, अब मान लीजिए ये बहुपद के घात में है कि नहीं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए x पर पावर 0 का मान 1 होता है। x पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो 1 गुना 0 लिख सकते हैं। क्या, तो 1 गुना 0 लिख सकते हैं। तो फिर वही आ गया ना, 4 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं और कुछ कुछ मान है और याद रखिएगा। तो हम मान आप सभी को लिखा देते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। देखिए 10 पर पावर x पर पावर 0 का मान 1 होता है। मतलब किसी पर पावर 0 रहे ना, उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए y पर पावर 0 है तो 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए z पर पावर 0 है, 1 ही होगा। जैसे मानिए 100 पावर 0 है तो 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए 1000 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 ही होगा। 0 देख लीजिएगा पावर, तो 1 मान होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमको बताइएगा ये बहुपद है या नहीं। रूट टू बहुपद है या नहीं। तो देखिए रूट का मान कितना होता है, रूट का मान कितना होता है, 1/2। रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो पूर्ण संख्या ये है क्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये मेरा बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 5 मेरा बहुपद है या नहीं। तो देखिए 5, तो 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना 1, क्या। तो अब फिर इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना, और इसको हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो x पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1, क्या। फिर से 5 ही हो गया। तो ये देखिए मेरा 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 1 है कि नहीं पूर्ण संख्या, तो बोलिएगा यस। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बहुपद यस, ठीक है, यस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुपद समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या यदि देख लीजिएगा उसका पावर है तो वो बहुपद है, ठीक है। पूर्ण संख्या यदि है तो वो बहुपद है, नहीं है तो फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए 1/√2, 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। अगला टॉपिक्स क्या है, अच्छा मानिए,
अच्छा थोड़ा सा और लेके चलते हैं डीप में। 1/x, 1/x क्या ये बहुपद है? तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर -1, x पर पावर -1 होता है। तो ये देखिए पूर्ण संख्या है क्या? -1 पूर्ण संख्या होता है नहीं ना, तो ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं, बहुपद समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। आप सभी को ऑफलाइन के तरह ही फील आएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक हम क्या बताए थे, क्या पढ़ाएंगे हम कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, आप सभी बनाइएगा बहुपद है या नहीं, ठीक है। बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, ये आप सभी कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन 1 है x + 1, फिर दूसरा x + 1/x क्या ये बहुपद है? फिर उसके बाद अगला 2x² + 5x + 1 क्या ये है? तो मैं आप सभी को 3 क्वेश्चन दिया हूं, आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है ना, 1 पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद है। तो आप सभी बोलिएगा यस। ये देखिए दाब कर इसका सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस, ये देखिए अभी तुरंत बताए थे 1/x, नीचे से जो ऊपर में आएगा ना उसके पावर जितना रहेगा उतना माइनस हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा जितना, जैसे मानिए यहाँ पर 1 है तो इसके ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x पर पावर -1, तो देखिए पूर्ण संख्या -1 होता है क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब फिर देखिए ना यहाँ पर, ये देखिए 2 है क्या? 2 है तो ये बहुपद है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या है क्या? तो ये बहुपद है। चलिए आप सभी जान गए होंगे बहुपद किसको कहता है और बहुपद किसको नहीं कहता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। ये तो क्वेश्चन था आप सभी का। तीसरा टॉपिक्स है, क्या पढ़ना है हम सभी को तीसरा टॉपिक्स में? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अच्छा घात किसको कहते हैं? देखो हम घात थोड़ा सा हम बताते हैं। x² + y + 3, तो ये देखिए इस पर मैक्सिमम घात, जो मैक्सिमम घात रहेगा ना उस वो कहलाता है घात। ये देखिए घात हो, यही घात है ना, तो ये पूछेगा एग्जाम में इसमें किसमें सबसे ज्यादा घात है, तो 2 बोलिएगा। मान लीजिए y 32 + 5 + 2, तो ये देखिए इस पर कितना घात है? तो 32, ठीक है। इसमें हाईएस्ट घाट बताना है, घात तो 32 है। चलिए घात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से समझाए, ठीक है। क्वेश्चन भी दिए आप सभी को। चलिए उसके बाद बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद के प्रकार, ओ सॉरी पद, चल देखिए बहुपद के प्रकार 2 होते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन होता है भाई? हम बताते हैं। चौक खत्म हो गया मेरा, चौक ले लेते हैं। तो बहुपद देखिए एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। एक होता है घात के आधार पर, एक पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के
आधार पर, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये पद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन होता है पद? एक होता है, हम बता दें इस जगह फिगर नहीं बना के क्या, तो यहाँ पर एक होगा आप सभी को एक पदी होगा। फिर उसके बाद दूसरा होता है द्विपदी, ठीक है। दूसरा क्या होगा? द्विपदी। फिर उसके बाद होगा तीसरा त्रिपदी। तीसरा क्या होगा? त्रिपदी, ठीक है। ये घात के आधार पर भी प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन होता है हम बताते हैं यहाँ पर। एक होता है रेखिक, ठीक है, रेखिक। फिर उसके बाद दूसरा होगा द्विघात होगा। फिर उसके बाद रेखिक बहुपद होगा और उसके बाद द्विघात बहुपद होगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा? त्रिघात, ठीक है। तो ये देखिए आप सभी का रहा पद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2। मेरे साथ बोलिए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2। और कौन कौन होते हैं? पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसके आप थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल इसमें बता देते हैं एक दो गो। चलिए, तो देखिए एक पदी बहुपद क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए अक्स है, वाई है, ये सब एक पदी है। जैसे जेड है, मान लीजिए ये अक्स स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर है, तो ये सब एक पदी हुआ, ठीक है। अक्स सिर्फ अकेला अक्स रहेगा तो एक पदी, सिर्फ वाई रहेगा अकेला तो एक पदी होगा, सिर्फ जेड रहेगा तो एक पदी, अक्स स्क्वायर रहे तो भी एक पदी रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही बार लिखा गया है। जैसे जेड स्क्वायर है ना, तो एक ही बार लिखा गया है जेड स्क्वायर, तो एक पदी में गिनाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब चलते हैं द्विपदी किसको कहेंगे। द्विपदी का उदाहरण किस तरह होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर मान लीजिए एक्स प्लस 2, फिर वाई प्लस 3। तो ये देखिए एक दो पदी हो गया। एक दो संख्या को गिनना है, कितना बार लिखा है, ठीक है। ये घात को नहीं जोड़ना, ये घात को इससे मतलब हमको नहीं है, ये गिनना है। एक दो पदी, एक दो। देखिए दो बार लिखे हैं ना, एक दो बार लिखे हैं, तो 2 बार लिखा जाए तो द्विपदी होगा। तो अब चलते हैं त्रिपदी किसको कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये त्रिपदी हुआ। 1 2 3 बार लिखा है ना, तो त्रिपदी हुआ। फिर उसके बाद देखिए, फिर दूसरा उदाहरण हम फिर देते हैं x पर पावर 5 प्लस 6x प्लस 8। तो ये देखिए कितना पदी हुआ? 1 2 3, तो 3 पदी हुआ, ठीक है। तो कितना पदी हुआ? 3 पदी, त्रिपदी, ठीक है। तो 3 पदी नहीं बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उम्मीद करते हैं इतना ये पद के आधार पर प्रकार का उदाहरण आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं बहुपद के आधार पर। बहुपद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? रेखिक, उसके बाद द्विघात, उसके बाद त्रिघात। तो देखिए कौन, अब इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से हम समझाएंगे तो और आप सभी को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए रेखिक जो होगा ना, रेखिक पर पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, सी होगा, ए होगा,
ठीक है। तो ये सब देखिए, इस पर पावर एक रहेगा, इस पर पावर एक है ना, इसके पावर एक है, इसके पावर भी एक है। मतलब क्या, रेखिक में पावर कितना रहेगा, एक रहेगा। रेखिक में पावर कितना रहेगा, एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। ये इसको कहते हैं पावर, ठीक है, घात जिसको बोलते हैं घात। घात एक ही रहेगा, एक से ज्यादा होगा तो द्विघात हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, रेखिक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए द्विघात। द्विघात मतलब दो दो गो पावर रहेगा, दो से अधिक होगा तो दूसरा कहा जाएगा। इस पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये देखिए दो घात है ना, दो घात है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 5x+2, तो ये देखिए इस पर पावर घात कितना है, दो। तो इसका मतलब ये द्विघात हुआ। दो से अधिक नहीं होना चाहिए, दो से अधिक होगा तो त्रिघात हो जाएगा, चतुर्घात हो जाएगा। ठीक है, तो दो, सिर्फ दो से कम होगा तो रेखिक, और दो रहेगा तो द्विघात। दो पावर देखना है ना, पर पावर। ठीक है, चलिए अब त्रिघात में कितना रहेगा, तो तीन रहेगा। त्रिघात में कितना रहेगा, तो तीन। त्रिघात में देखिए कितना रहेगा, जैसे मान लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, ये 8 है इधर। चलिए, तो ये देखिए पावर कितना है, तीन। तो इसका मतलब त्रिघात है, इस त्रिघात का उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है ना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा, उसका ऑप्शन दे देगा, आप सभी आंसर जवाब दीजिएगा। तो अच्छा से समझिए ना, से एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। तो त्रिघात देखिए, त्रिघात कैसे पहचानेंगे, त्रिघात है तो इसके पावर तीन होगा। ठीक है, अक्ष पर पावर तीन रहेगा, अक्ष के जगह पे कुछ भी रहे लेकिन पावर रहेगा तीन ही। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे जाकर देखिएगा, या फिर से हमको कमेंट कीजिए और हम बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मेरा रजिस्टर यहाँ पे है, इसको मिटाते हैं। चलिए, यदि मेरा क्लास अभी हिंदी का जस्ट हुआ है, नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव करा दिए टोटल पूरा निचोड़। तीन का माँ जो चैप्टर है वर्णिका में, आप सभी को पूरा ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। अगला टॉपिक्स क्या है, ये चौथा टॉपिक्स होगा, क्या होगा, हाँ, ग्राफ से शून्यक की संख्या। ठीक है, ग्राफ से शून्यक की संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए अब ग्राफ से शून्यक की संख्या कैसे निकालते हैं। आप सभी का 2.1 में क्वेश्चन होगा। 2.1 में क्वेश्चन रहता है पी एक्स और वाई एक्स बताइए। ठीक है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है आप सभी से। ठीक है, देखिए कैसे रहेगा, इस तरह ग्राफ रहेगा, ये इधर एक्स डैश रहेगा, इधर एक्स रहेगा, वाई डैश रहेगा और वाई रहेगा। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पे जीरो रहेगा, इस तरह ग्राफ रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो देखिए आप सभी से यहाँ पर पूछेगा पी एक्स बताइए और वाई एक्स बताइए। ठीक है, आप सभी के पास बुक है तो जरूर देखिए, अभी तुरंत जाके देखिए। तो कैसे जानेंगे पी एक्स कितना है और वाई एक्स कितना है, संख्या कितना जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो दिया गया है, यहाँ पर एक्स और एक्स डैश को देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ कटा है, फिर यहाँ पर दूसरा कटा है, फिर यहाँ पर तीसरा कटा है। मतलब जितना बार एक्स पर कटा है ना उसको गिन लेना। तो यहाँ पर एक बार, फिर दो बार नहा, फिर तीसरा बार नहा, तो तीन हो जाएगा इसका संख्या। अब देखिए मान लीजिए y का पूछ लिया, तो y कैसे निकालेंगे, y पर देखना है कितना बार कटा है। तो यहाँ पर देखिए ये y रहा, ये y। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार कटा है ना, तो एक बार कटा है तो एक लिखेंगे क्या। जैसे और एगो क्वेश्चन दे दे क्या,
आप सभी इसका उत्तर कमेंट में आप सभी बताइएगा, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट में आप सभी जरूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए आप सभी का 1.2 में हो 2.1 का उदाहरण होगा, ठीक है। ऐसे इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बताना है ये अक्ष डैश और ये वाई अक्ष डैश अक्ष वाई डैश और ये वाई, ठीक है। तो इसका बताना है पी अक्ष और वाई अक्ष। क्या हम ही बता दे क्या? चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए वो अक्ष अक्ष पर कोई कटा है क्या? किधरों कटा है ग्राफ? नहीं है ना, तो नहीं कटा है तो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और देखिए ना पर वाई डैश, वाई पर देखिए पी वाई देखिए, तो यहाँ पर एक बार कटा है, एक बार कटा है ना, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप सभी को ऑफलाइन के तरह ही फील आएगा, ठीक है। आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज डेली। और अगला टॉपिक्स क्या है आप सभी का, उसके बाद देखिए आप सभी का 5वां टॉपिक्स क्या है। हाँ, शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। शून्यक ज्ञात करना सीखे। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स रहा 5वां टॉपिक्स। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए शून्यक ज्ञात करने कैसे सीखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए शून्यक कैसे निकालेंगे। अक्स प्लस 5 है, ठीक है। इनका हमको शून्यक निकालना है। अक्स के जगह पर क्या रखें जो शून्यक हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर लिखना है पी अक्स। क्या लिखना है? ये वाला यहाँ पे लिख देना है। पी अक्स बराबर कितना है? तो पी अक्स प्लस 5 है। फिर यहाँ पर मानना है पी अक्स बराबर 0। क्या मानना है? 0। तो इसके बराबर के जगह पर मानना अक्स प्लस 5 बराबर 0 मान लिए। फिर देखिए अक्स है, ये प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पता चल गया ना अब क्या हम अक्स के जगह पर रखें जो शून्यक हो जाए, 0 हो जाए। तो -5 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे हम जांच कर लें इसको। देखिए हम आप सभी को जांच करने भी बता देते हैं जांच करने के लिए। अक्स प्लस 5 है ना, तो देखिए अक्स का मान कितना आया? -5। तो -5 प्लस 5, तो ये दोनों देखिए ये घट जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो मेरा शून्यक निकल गया। इसका मतलब ये सवाल मेरा सही बना है। इसी तरह का क्वेश्चन आप सभी को हम फिर से एक और देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए 2 नंबर में आ गया इस शून्य के निकालने के लिए, तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है। और 1 नंबर में आया तो थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाएंगे जल्दी क्या। तो मान लीजिए इस तरह थोड़ा सा मान लीजिए अक्स प्लस 10, ठीक है। इसका आंसर बताना है। आप सभी का क्वेश्चन ये रहा। फिर दूसरा आप सभी को शून्यक बताना है अक्स प्लस 20, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी का ये क्वेश्चन रहा -25, ठीक है। अक्स -20 आप सभी का ये 3 क्वेश्चन रहा घर का होमवर्क, ठीक है। तो आप सभी जरूर इसको बना के बताइएगा। थोड़ा सा हम एडवांस और बताते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए। एडवांस का थोड़ा सा एडवांस हाई लेवल का क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को। जैसे मान लीजिए अक्स स्क्वायर -16 है, तो किस तरह बनेगा? इसका शून्यक हमको निकालना है। तो फिर से यहाँ पर पी अक्स मानना है। पी अक्स बराबर कितना है? अक्स प्लस अक्स -16 है। फिर यहाँ पर मानना है पी अक्स बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर अक्स स्क्वायर -16 बराबर 0 मानना है। अक्स स्क्वायर बराबर ये देखिए माइनस में 16 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा।
ये देखिए इधर स्क्वायर है, वो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो रूट में चल जाएगा, ठीक है, रूट में हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा। और 4 का रूट क्या होता है, रूट 16 का क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो आप सभी इस 4 के जगह पर इसका स्क्वायर कीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या, और 16 और -16 तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ में आ गया होगा। तो इसका ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ये सभी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, शून्यक भी। अब अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। शून्यक के बाद क्या है, अगला टॉपिक्स क्या है हम बताते हैं आप सभी को। अगला टॉपिक्स है कॉमन, ठीक है। अगला टॉपिक 6 नंबर है ना, उसके बाद कॉमन लेना सिखा रहे हैं हम। कॉमन लेना सिखाएंगे, कॉमन लेना सीख, ठीक है। ये आप सभी का हेडिंग रहा, आप सभी भी हेडिंग मारिए, कॉमन लेना सीखिए। जैसे कॉमन देखिए बहुत ही आसान है, आप सभी बचपन में भी सीखे होंगे क्या। तो ये देखिए अक्स स्क्वायर प्लस 16 अक्स, ठीक है, इसका मान लीजिए हमको कॉमन लेना है। तो देखिए ना पर ये देखिए चरका के परा में 4 भी है और 16 भी है, तो कितना हो जाएगा, 4 हम ले लें, और यहाँ पर अक्स है और यहाँ भी अक्स है, ना पर 2 अक्स है ना पर 1 अक्स है, तो 1 अक्स ले लेंगे कॉमन क्या। तो अब देखिए 4 अक्स से भाग देंगे 4 अक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा अक्स, सिर्फ अक्स ना बचेगा, ना पर 4 अक्स है ना पर 4 अक्स स्क्वायर है, अक्स तो 1 बच जाएगा। फिर ना पर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर ना से 4 से भाग दीजिएगा 16 में, तो 4 बार में खाएगा क्या, ना से तो एक कॉमन लिए ना, अक्स एगो इकालिए लिए, तो सिर्फ बचा ये 4। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 16 वाई अक्स 16 वाई स्क्वायर प्लस 96, ठीक है, 96 सिर्फ लेते हैं। तो इसका हम कॉमन, ये क्वेश्चन फर्स्ट रहा, ये क्वेश्चन सेकेंड रहा। तो इसका तो देखिए ना पर 16 के परा में 16 आता है और 16 के परा में 96 भी आता है क्या। तो देखिए ना पर 16 हम कॉमन ले लें, मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या रहा, दोनों में मतलब आना चाहिए, दोनों कॉमन आना चाहिए। जैसे हम 2 लेते हैं तो इसमें भी 2 से आना चाहिए और इसमें भी 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 आ रहा है कितना बार में, 1 बार में, तो 1 गुना अक्स स्क्वायर करेंगे तो अक्स स्क्वायर ही सॉरी वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 से भाग देंगे 96 में, या 16 के पढ़ा में देखेंगे 96 तो कितना बार में है, 6 बार में, ठीक है। इसी तरह का कॉमन और एक और लास्ट बता देते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। तब भी एक हम बता देते हैं, बहुत बच्चा को नहीं समझ में आया होगा। देखिए मैथ ऐसा चीज है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। हिंदी सब तो 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैथ क्या कहता है, हमको टाइम दो, ठीक है। चलो फिर देखिए यहाँ पर जैसे 20 अक्स स्क्वायर प्लस 40 अक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20, मान लीजिए हमको 20 लेना है कॉमन, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर अक्स है, इसमें भी अक्स है, तो एगो अक्स निकाल लें, दोनों में अक्स देखिए क्या कर, दोनों में रहेगा तब ये लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अक्स स्क्वायर है ना, एगो अक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एगो अक्स स्क्वायर है, एगो अक्स है, ना पर एगो अक्स, 2 गो अक्स स्क्वायर है क्या, तो एगो निकाल लिए। फिर ना से भाग दीजिएगा अक्स 20 अक्स में, 20 अक्स स्क्वायर में, तो अक्स अक्स सिर्फ बचेगा क्या। चलिए फिर देखिए ना 20 से भाग दीजिएगा 40 में, तो कितना बार में खा जाएगा, 2 बार में। तो ना अक्स से भाग दीजिएगा अक्स में, तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए आप सभी कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।
मान लीजिए 45y² प्लस 90y², ठीक है, 90y, ठीक है। तो इसका आप सभी को कॉमन लेके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पर चलते हैं लास्ट आज बेसिक क्लास और गुना। बेसिक क्लास है, ये सब आप सभी जानते होंगे तब भी हम सिखा दिए, क्योंकि बहुत बच्चे डायरेक्ट 10th में पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं सारे बच्चे को लेकर जाएं, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक है 7 नंबर, क्या गुना करना सीखेंगे, बेसिक गुना सिखाएंगे, ठीक है। बेसिक गुना, ये कॉमन बहुत लेना जरूरी है। कॉमन लेना आपका हर सवाल में जरूरत पड़ेगा, कॉमन लेना सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और आप सभी का उम्मीद कर क्लास साइंस का जल्द ही आप सभी का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए गुना, बेसिक गुना देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस 3 और y प्लस 5 है, ठीक है। तो किस तरह इसको गुना करेंगे बहुत बच्चा नहीं जानता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x है ना, x के साथ ये y भी गुना करना है, फिर x के साथ 5 के साथ भी गुना करना है, ठीक है। तो देखिए x के साथ एक बार y के साथ करना है और x के साथ 5 के एक बार गुना करना है। तो x गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy, क्या। फिर देखिए प्लस है तो प्लस x गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 5x, प्लस है तो प्लस। फिर ये देखिए 3 के साथ ये y एक बार गुना होगा और फिर 3 के साथ 5 के साथ एक बार गुना होगा, इस दोनों के साथ गुना होगा। तो देखिए 3 गुना y करेंगे तो 3y होगा, फिर प्लस, फिर 5 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 5 तिया 15। तो ये आपका फिर देखिए ना पर कुछ जुट रहा है क्या, नहीं जुट रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक सवाल आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मानिए x प्लस 5 फिर इधर x प्लस 6, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं ना, ये जो x है इनके साथ भी गुना होगा और ये फिर एक बार इनके 6 के साथ भी गुना होगा। तो फिर गुना कीजिए, x गुना x करेंगे तो क्या होगा, तो जुटेगा x² हो जाएगा, प्लस फिर x गुना 6 करेंगे तो क्या होगा 6x हो जाएगा, प्लस फिर x, फिर ये देखिए 5 है ना, 5 के साथ x के साथ गुना होगा, फिर 5 के साथ x के साथ 5 के साथ 6 के साथ गुना होगा। तो 5 गुना x करेंगे तो कितना होगा 5x, फिर 5 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 30, 54 30x। तो उम्मीद करते हैं, देखिए यहाँ पर जुट रहा है 6x प्लस 5x, तो ये दोनों देखिए जात समान है ना, तो जुटेगा। तो x² प्लस, तो 6 5 11 11x प्लस 30, ये आपका राइट आंसर होगा। तो मैं आप सभी को गुना करने के लिए सवाल दे दूं क्या, आप सभी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा क्या। तो मैं एक बार इसको प्रैक्टिस करने दे देता हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं होमवर्क आप सभी को दे देता हूं गुना करने के लिए, गुना कीजिएगा घर में। देखिए x² प्लस 5 फिर x प्लस 3, ये आप घर में कीजिएगा। फिर y प्लस 7 फिर y प्लस 6, लास्ट और दे देते हैं एक a प्लस b और b प्लस a, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा है, इसका गुना कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ये आपका 7 टॉपिक्स बता दिए गुना करने के लिए, कॉमन लेने के लिए
बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के घात किस तरह हम पहचानेंगे, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट करके पीछे से देखिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।